हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो मैं आज आप सबके लिए हिंदी के ऐसे प्रश्न लेकर आई हूं जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछने की संभावना है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, क्या है कि लोभ शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो बताओ, लोभ जो है ये किस संज्ञा का प्रकार है। क्या भाववाचक का होगा, जातिवाचक का होगा, व्यक्तिवाचक का होगा या समूहवाचक का होगा। तो अगर मैं बात करती हूँ कि संज्ञा, तो देखो संज्ञा किसे कहते हैं। बात करती हूँ किसकी, संज्ञा की। तो संज्ञा किसे कहते हैं कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु या स्थान, भाव, प्राणी, अवस्था आदि का जो बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संज्ञा। देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या संज्ञा की परिभाषा। ठीक, क्या है ये संज्ञा की परिभाषा। तो देखो क्या बोला है मैंने कि किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान, मैं बोल दूं यहाँ क्या, प्राणी या फिर क्या, अवस्था आदि, जो आदि का जो बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो देखो संज्ञा के होते हैं 5 भेद। कितने भेद होते हैं संज्ञा के, 5 भेद। कौन कौन से, पहला क्या, देखो भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो 4 तो यहाँ दे रखे, 5वां मैं यहाँ पर और लिख दी तो क्या, ऑप्शन नंबर ई डालकर क्या होगा, वो होगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका जो 5वां भेद है क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, अब देखो इसमें हम कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा इसमें हमारा ए वाला सही। जो लोभ है, लोभ ये भाववाचक संज्ञा का भेद है। किसका प्रकार है ये भाववाचक संज्ञा का प्रकार है। ठीक, अब देखो अगर मैं बात करती हूँ किसकी, पहले देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कहते हैं कि जिस शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो बोध होता है ना, एक ही वस्तु और एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु और एक ही क्या होता है, स्थान का जो बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि एक वस्तु, या मैं क्या कह दूं, व्यक्ति, या मैं लिख देती हूँ क्या, स्थान का जो बोध होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण की बात करती हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या क्या है। देखो इसमें आता है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन सा आता है। देखो इसमें आता है व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों को क्या आएंगे, इसमें आएंगे पहले क्या, व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्ति को नाम कैसे, जैसे कि राम, मैं लिख दूं यहाँ पर क्या, श्याम, मैं लिख दूं यहाँ पर अजय, या मैं लिख दूं यहाँ पर क्या, सीता। ये सब क्या है, ये इसके नाम है। क्या आते हैं इसमें, व्यक्तियों के नाम। अब देख इसमें आते हैं और किसके, स्थानों के नाम भी इसी में आते हैं। क्या, स्थानों के नाम किस में आते हैं, हमारे ये भी व्यक्तिवाचक में आते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर हरियाणा, क्या लिख दिया, हरियाणा। ठीक, लिख दिया मैंने यहाँ पे क्या, मेरठ, क्या, मेरठ। और क्या है, जैसे कि हरियाणा, मेरठ, राजस्थान, गुजरात। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये हमारे क्या होंगे यहाँ पर, स्थानों के नाम। तो ये भी किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक में। अब देखो इसमें और क्या आता है, और आते हैं इसमें हमारे क्या, दिशाओं के नाम। किसके नाम, दिशाओं के नाम किस में आते हैं सारे, दिशाओं के नाम। ये भी सब किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और बताऊं मैं, और इसमें क्या क्या आता है, और देखो समुद्रों के नाम। किसके, समुद्रों के नाम। ये भी हमारे किस में आते हैं, ये भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और बताती हूँ, और आते हैं देखो पर्वतों के नाम। किसके नाम, पर्वतों के नाम। ये भी किस में आते हैं हमारे,
ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम भी इसी में ही आते हैं। किसके? पुस्तकों के नाम। ठीक, इसी में ही आते हैं। किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ये भी किसी में आते हैं? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक, अब देखो आगे बात करती हूँ। अब देखो, अब मैं बात करती हूँ किसकी? जातिवाचक संज्ञा की। किसकी? कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? क्या? कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब मैं बात करती हूँ किसकी? जातिवाचक संज्ञा की। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखो सुने ध्यान से, कि जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं कि जिन संज्ञा, सुने, जिन संज्ञा शब्दों में एक ही प्रकार की वस्तुओं व एक ही जाति का जो बोध होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोला है मैंने? कि जिस संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं का, क्या एक ही प्रकार की वस्तुओं और एक ही क्या जाति का बोध हो, क्या एक ही जाति का बोध हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा के मैं उदाहरण बताती हूँ। क्या बताती हूँ? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। देखो इसमें क्या क्या आता है हमारे जातिवाचक संज्ञा में। देखो इसमें आते हैं हमारे पेड़ पौधे के नाम। अगर मैं जातिवाचक संज्ञा का और एक दो वो बताऊँ तो देखो, जिसका हम बहुवचन बना सकते हैं ना, उसको भी हम जातिवाचक संज्ञा ही कहेंगे। जिस शब्द का बहुवचन बन सकता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे कि हमने लिख दिया क्या? मनुष्य। क्या लिख दिया मैंने? मनुष्य। मनुष्य क्या है? मनुष्य भी क्या होगा? ये इसी का होगा। और देखो जैसे कि घर, घर किसका है? ये भी हमारी जातिवाचक संज्ञाओं का होगा। और जैसे कि मैंने लिख दिया क्या? पहाड़। पहाड़ क्या? नदी। अब देखो, पेड़ पौधों के नाम। किसके? पेड़ पौधों के नाम किस में आते हैं? हमारे जातिवाचक संज्ञा में। ठीक, अगर और क्या गए थे? देखो, पशु पक्षियों के नाम। किसके? पशु पक्षियों के नाम। तो ये सब किस में आते हैं? हमारे, ये हमारे जातिवाचक में आते हैं। अब मैं बात करती हूँ आगे। अगर मैं कहूँ स्थानों के भी नाम, देखो स्थानों के नाम इसमें भी आते हैं। किस में? जातिवाचक में। किसके नाम? स्थानों के नाम। ठीक, स्थानों के नाम। और बताओ और क्या है? और जैसे कि कामकाज, जो मतलब कामकाज करते हैं, इसके भी नाम। ये सब किस में आते हैं? हमारे, ये आते हैं हमारे जातिवाचक संज्ञा में। अब देखो बात करती हूँ किसकी मैं? भाववाचक संज्ञा। अगर मैं भाववाचक संज्ञा की बात करूँ तो देखो, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ, गुण या फिर धर्म, दोष, या फिर मैं कह दूँ रंग, दशा, क्या दशा, भाव, आकार, जो आदि का जो बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसके और एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर लोभ लिख रखा। एक होगा इसका क्या? बचपन। बचपन भी किस में आता है? इसी में आता है, जातिवाचक में। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ एक क्या? मित्रता। तो मित्रता क्या है? मित्रता भी इसी का ही होगा। और क्या है? एक होगा इसमें, जैसे कि मैंने ले दिया है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा भी क्या है? देखो बुढ़ापा भी एक क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक। मैं बोल दूँ क्या? सुंदर। क्या? एक एग्जाम्पल जैसे मैंने सुंदर, तो ये भी क्या है? सुंदर। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारे आएंगे किस में? भाववाचक संज्ञा में। ठीक, कितनी हो चुकी? 3। अब मैं बात करती हूँ किसकी? समूहवाचक संज्ञा की। किसकी? देखो समूहवाचक संज्ञा। तो देखो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? क्या बात करी मैंने? समूहवाचक संज्ञा। तो देखो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा? देखें तो देखो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं कि जिन, क्या मैंने लिखा है? जिन संज्ञा शब्दों में व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह का जो बोध होता है, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल लिख देती हूँ। किसके? समूहवाचक संज्ञा के। जैसे कि गिरोह। क्या होती है? गिरोह। और एक होगा जैसे समूह, गुच्छा। क्या बोला मैंने? गुच्छा। एक लिख दिया मैंने यहाँ पे क्या? सेना। क्या? सेना। और सेना। एक होगा हमारा क्या? पुलिस। क्या होएगा? पुलिस। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं हमारे किसमें? समूहवाचक में। क्या आते हैं? समूहवाचक में। जैसे कि कुंज, ये भी किस में आता है? हमारा समूहवाचक में आता है। अब देखो आगे,
रह गया हमारा क्या, एक जो हमने बताई थी क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या फिर पदार्थ के नाम का जो नाम या तोल का जो बोध होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बताई मैंने इसकी परिभाषा कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ के नाम का जो नाम या तोल का जो बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसमें होती है कि खाने पाने के जो खाने की चीज़ होती है, यानी कि जैसे खाना पीना, खाने पीने की वस्तु जैसे पानी, दूध, और मैं बोल दूँ धातु एवं खनिज जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तो ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे द्रव्यवाचक में। किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे द्रव्यवाचक में। ठीक है, अब देखें आगे। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ संज्ञा के विकार, तो बताओ संज्ञा के विकार किसे कहते हैं। किसकी बात करती हूँ मैं, संज्ञा के विकार की। किसकी, संज्ञा के विकार। तो बताओ संज्ञा के विकार किसे कहते हैं, क्या, संज्ञा के विकार। तो देखो संज्ञा के विकार किसे कहते हैं, सुने कि जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन ला देते हैं ना, वे संज्ञा के विकारी तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें कहे जाते हैं क्या, संज्ञा के विकारी तत्व कहे जाते हैं। क्या बोला कि मैंने, संज्ञा के विकार किसे कहते हैं कि जो संज्ञा शब्द में विकार या परिवर्तन ला देते हैं, उनमें क्या, वे संज्ञा के विकारी तत्व कहे जाते हैं। अब देखो क्या बोला है, विकारी शब्द कहे जाते हैं, जैसे कि लिंग वचन क्या कारक के कारण संज्ञा का स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। किसका जो संज्ञा का स्वरूप है वो किसके द्वारा परिवर्तन होता है, लिंग वचन और किसके कारण, कारक के कारण। अब मैं पूछूं कि संज्ञा के तीन कारणों क्या से विकार उत्पन्न होता है। जो संज्ञा के तीन कारण है उनसे विकार परिवर्तन होता है। किस किस से, लिंग से, वचन से और कारक से। ठीक है, किससे, लिंग, वचन और कारक से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें लिखा है कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो बताओ इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा, इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है। क्या मंत्रालय होगा, सचिवालय होगा, सीमित होगा, या फिर क्या सीमित होगा, या फिर आयोग होगा, या फिर आयोग होगा। तो बताओ, देखो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही। कौन सा वाला, सी वाला सही। जो सीमित है ना, ये होगा हमारा कौन सा शब्द, स्त्रीलिंग शब्द होगा। क्या होगा, ये होगा हमारा स्त्रीलिंग। अब देखो ये हो गए हमारे क्या, तीनों पुल्लिंग। क्या ये होंगे हमारे तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, ये हमारे पुल्लिंग। अब देखो अगर मैं पुल्लिंग शब्द की बात करती हूँ, किसकी, अगर मैं पुल्लिंग शब्द की बात करती हूँ, तो देखो अब देखो अगर मैं पुल्लिंग शब्द, देखो इसमें तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अब अगर पुल्लिंग शब्द, देखो पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, किसकी बात करती हूँ मैं, पुल्लिंग शब्द। तो देखो पुल्लिंग शब्द, अब देखिए पुल्लिंग शब्द। ठीक, अगर मैं पुल्लिंग शब्द की बात करती हूँ, देखो पहले इसमें आता हमारा अकारांत। क्या होता है इसका पहला ऑप्शन, वो होता है पॉइंट अकारांत। ठीक, अकारांत। तो देखो अकारांत क्या, अकारांत जो शब्द होते हैं, पहले ये देखते कि अकारांत शब्द किसे कहते हैं, अकारांत। तो देखो अकारांत कहते हैं कि जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगी हो, क्या, जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगी हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अकारांत कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या बोला है मैंने कि जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में क्या आ की मात्रा लगी हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, अकारांत शब्द। क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अकारांत शब्द। क्या कहते हैं, उनको हम अकारांत शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अकारांत। अब देखो अकारांत शब्द कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, क्या, कपड़ा। क्या लिया यहाँ पर, कपड़ा। तो आ के आ लगा इसमें आ,
कपड़ा। अब लिया मैंने यहाँ पे जैसे लगा, यहाँ पे लिखा मैंने जाड़ा, क्या है, तो यहाँ पे भी आ की मात्रा लग गया, क्या आ की मात्रा। एक और लेती हूँ मैं, जैसे कि मैंने लिखा क्या, पाला, ठीक, पाला, तो यहाँ पर भी आ की मात्रा लगी है। तो ये होते हैं हमारे कौन से, अकारांत शब्द। कौन से होते हैं, अकारांत। अब देखो एक होते हैं हमारे कौन से, ये अकारांत हो, एक होते हैं हमारे इकारांत। क्या, एक होते हैं हमारे इकारांत, क्या होते हैं, ये भी इसी का ही उदाहरण है, किसका, इसी का। यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं इकारांत। ठीक है, देखो इकारांत शब्द किसे कहते हैं, क्या इकारांत शब्द किसे कहते हैं, कि जिनसे किसी व्यापारी करने वाली जाति का जो बोध होता है, किनसे, किसी व्यापार करने वाली जाति का जो बोध होता है, क्या, किसी व्यापार, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, किसी व्यापार किसी व्यापार करने वाले का जो बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, इकारांत। जैसे कि एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं, हाँ यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया माली, एक होगा माली, धोबी, क्या हो गया, माली, धोबी, पुजारी, बंगाली आदि। तो ये सब किस में आते हैं, हमारे इकारांत में आते हैं, किस में आते हैं, इकारांत में। अब देखो इसमें हमारे किस किस के नाम आते हैं, जैसे कि पर्वतों के नाम किस में आते हैं, ये हमारे पुल्लिंग में आते हैं। किस किस के नाम, जैसे कि पर्वतों के नाम, और जी दिनों के नाम, और ग्रहों के नाम, पेड़ों के नाम, जल स्थल भूमंडल के नाम, किसके, भूमंडल के नाम, और क्या, अनाजों के नाम, नगरों के नाम। तो ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं हम सवारे पुल्लिंग में, किस में आते हैं, पुल्लिंग में। अब देखो अब बात करती हूँ मैं किसकी, स्त्रीलिंग, किसकी बात करती हूँ मैं, स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग में देखो क्या आते हैं, स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते हैं, और देखो इसमें आते हैं किसके नाम, नदियों के नाम। स्त्रीलिंग में कौन कौन से आएंगे, नदियों के नाम। किसके नाम आते हैं, इसमें नदियों के नाम। और किसके नाम आएंगे, इसमें आएंगे तिथियों के नाम, भाषा, बोली, क्या आती है इसमें, भाषा, बोली। तो ये सब किस में आते हैं, आदि। तो ये आते हैं हमारे सब किस में, स्त्रीलिंग में, किस में, स्त्रीलिंग में आते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए लिखा है कि इनमें से अधिकरण कारक का बोधक चिन्ह कौन सा है, तो बताओ अधिकरण कारक का बोधक चिन्ह बताना है कि कौन सा होगा, बताओ क्या से होगा, ने होगा, में होगा, या फिर को होगा, या फिर क्या होगा, को होगा। तो बताओ इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा, हमारा कौन सा होगा इसमें हमारा। तो देखो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही, ने का जो क्या कारक चिन्ह होगा, किसका, अधिकरण का जो कारक चिन्ह होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा ने। अगर मैं बात करूं कारक, तो कारक के कितने भेद होते हैं, मतलब इसके 8 ही होते हैं। कितने होते हैं, 8। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि तुम कौन हो, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार लिखिए। क्या प्रकार लिखिए, तो बताओ क्या है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। इसमें प्रश्नवाचक होगा, संबंधवाचक होगा, या निश्चयवाचक होगा, या फिर निजवाचक होगा। तो बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। तो देखो इसमें होगा हमारा क्या, सर्वनाम कौन सा होगा, क्या होगा, सर्वनाम। अच्छा मैं पूछूं कि पहले ये बताओ कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है, किसकी सर्वनाम। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, सर्वनाम, तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी, देखो जो किसी भी संज्ञा के स्थान में आता है, संज्ञा के स्थान पर आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर लिखती हूँ मैं, जैसे कि क्या, जो किसी के स्थान पर
स्थान पर उसे क्या कहते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखो इसमें क्या है, तुम कौन हो, इसमें बताना है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, तो देखो इसमें होगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, अगर मैं बात करूं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, किसके, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, देखो मैं कहूं कि हिंदी में सर्वनाम के हिंदी में कुल कितने भेद होते हैं, क्या कहा है मैंने कि सर्वनाम के तो बताओ कितने भेद होते हैं सर्वनाम के हिंदी में, तो देखो सर्वनाम के होते हैं इसमें कितने, 11 भेद। हिंदी में पूछा है कितने होते हैं, 11। ठीक, कितने होते हैं, 11। अगर मैं कहूँ प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, मैंने कहा कि प्रयोग के अनुसार होते हैं, देखो 6। कितने होते हैं, 6। प्रयोग के अनुसार होते हैं कितने, 6। ठीक है, कितने होते हैं, 6। पहला देखो 4 तो यहाँ पर लिखे, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। एक होता है हमारा जो पहला आता है वो होता है हमारा कौन सा, पुरुषवाचक। क्या होता है, वो होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, क्या होता है, वो होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें बताओ कौन सा रह गया, एक और रह गया, वो रह गया हमारा कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वो रह गया हमारा कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने, 3 प्रकार होते हैं। कितने, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहला होगा हमारा कौन सा, उत्तम पुरुष। पहला क्या होगा हमारा, उत्तम पुरुष। ठीक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा, ठीक, क्या होगा पहला, उत्तम पुरुष। अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरा क्या होगा हमारा, देखो अब देखो, अगर पहले देखो, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, पहला देखते हैं उत्तम पुरुष। तो बताओ उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, क्या, नहीं सुनो पहले मैं बताती हूँ पुरुषवाचक की, पुरुषवाचक की परिभाषा क्या होगी। देखो पुरुषवाचक क्या किसे कहते हैं कि पुरुष के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मैं बात करती हूँ उत्तम पुरुष। तो देखो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, मतलब जिन शब्दों का प्रयोग जो वक्ता होता है, वक्ता किसके लिए, जो अपने लिए करता है, उसमें हमारे आते हैं कौन से, उत्तम पुरुष। क्या मैंने क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तो वहां पर क्या है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो जैसे कि मैं, हम, मुझे, तो इसमें क्या आएगा हमारा, इसमें आएंगे हमारे कौन सा, उत्तम पुरुष। क्या आ जाएगा इसमें हमारा, उत्तम पुरुष। अब दूसरा होता है इसमें हमारा कौन सा, मध्यम पुरुष। जो दूसरा होता है वो होता है हमारा कौन सा, मध्यम पुरुष। क्या होता है, मध्यम पुरुष। अब देखो मध्यम पुरुष किसे कहते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग पाठक या श्रोता के लिए किया जाता है, किसके लिए, पाठक या श्रोता के लिए किया जाता है, तो किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे कि किसके लिए, जैसे कि तू, तुम या फिर आप, तो इन सब के लिए क्या किया जाता है,
मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरा। तीसरा होता है हमारा अन्य पुरुष। तीसरा क्या होता है? अन्य पुरुष। अब देखो अन्य पुरुष क्या है? अन्य पुरुष की बात करते हैं कि अन्य पुरुष क्या होगा हमारा। देखें अन्य पुरुष किसे कहते हैं। देखो अन्य पुरुष में आएगा क्या कि अन्य व्यक्तियों के लिए जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। जो अन्य, जैसे कि वह, उसको, वे, ये है, तो ये सब किसके लिए है? अन्य पुरुष के लिए। अब देखें बात करते हैं आगे किसकी। अगर मैं बात करूं तो निजवाचक। तो निजवाचक किसे कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कि जिस सर्वनाम में आप अपने का बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। यानी कि स्वयं के लिए, अपने आप के लिए। किसके लिए? स्वयं के लिए। ठीक, या फिर क्या? अपने आप। यहाँ पर लिख देती मैं क्या? अपने आप के लिए। ठीक, यहाँ पर किसका प्रयोग होता है? अपने आप के लिए या फिर स्वयं के लिए। ये क्या होगा हमारा? निजवाचक सर्वनाम। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। अब देखें आगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? देखो जिस निश्चयवाचक कि जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर जब संकेत करते हैं, स्थान की ओर जो संकेत करते हैं ना, उसमें होगा हमारा का निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह, यह, क्या? जैसे वह, यह, तो ये सब किस में आएंगे? निश्चयवाचक में आएंगे। यह, वह, वे, ये, क्या? वे, ये। ठीक, ये किस में आएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम में। अब देखें आगे। अच्छा, अनिश्चयवाचक की सर्वनाम की बात करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कि जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न कराए उसको हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आता है जैसे कोई, कुछ, क्या? कुछ, आदि। ये सब किस में आते हैं? हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब बात करते हैं हम संबंधवाचक की। किसकी? संबंधवाचक। किसकी बात करते हैं? संबंधवाचक की। तो देखो संबंधवाचक क्या है? संबंधवाचक जिस सर्वनाम से वाक्य के किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आएगा हमारे कि जैसा, क्या आएगा? जैसे कि जैसा, वैसा, और क्या आता है इसमें? जहां, वहां, जो, सो, जो, वह। तो ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे किस में? संबंधवाचक में। प्रश्नवाचक क्या है? जिसमें मतलब क्या? प्रश्न करने के लिए प्रयोग हो, कौन, क्या, किसे, किन्हें। तो ये सब किस में आते हैं हमारे? ये आते हैं हमारे प्रश्नवाचक में। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा कौन सा सही है? इसमें ए वाला। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। तो बताओ, ये लिखा है कि अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो इसमें हमें क्रिया बतानी है। क्या कृदंत क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी, नामधातु क्रिया होगी, या फिर इसमें संयुक्त क्रिया होगी, या फिर इसमें क्या होगी? संयुक्त क्रिया होगी। क्या? अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो बताओ इसमें कौन सी क्रिया होगी? तो देखो इसमें होगी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा हमारा इसमें बी वाला सही, कि इसमें होगी पूर्वकालिक क्रिया। क्या होगी? इसमें होगी हमारी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, अगर मैं बात करती हूँ किसकी? क्रिया की। अगर मैं बात करूँ किसकी? क्रिया, तो बताओ क्रिया किसे कहते हैं? अगर मैं क्रिया की बात करूँ तो क्रिया किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों से किसी काम का या काम का करना या होना पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या बताया मैंने? कि किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। लिख देती मैं यहाँ पर किसी काम का किसी काम का होना पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या? क्रिया। अब बताओ कि क्रिया जैसे कि पढ़ना, खाना, दौड़ना, जैसे क्या? पढ़ना, खाना, दौड़ना। ठीक, ये क्या है? क्रिया। चलना, जाना, ये सब क्या है? क्रिया। अब देखो अगर मैं बात करती हूँ कि क्रिया के कितने पद होते हैं, किसके? क्रिया के पद की बात करूं तो बताओ क्रिया के कितने पद होते हैं? क्रिया के पद, तो देखो क्रिया के होते हैं 2 पद। कितने? 2। कौन कौन से? एक तो मुख्य क्रिया, एक होता है सहायक क्रिया। एक क्या होती है हमारी? मुख्य क्रिया, एक होती है हमारी कौन सी? सहायक क्रिया। ठीक, क्या होती है? दूसरी होती है हमारी सहायक क्रिया।
दूसरी क्या होगी हमारी सहायक क्रिया। क्या सहायक क्रिया। अब देखो मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, सुने कि वे पद जो वाक्य में क्रिया के मुख्य अर्थ का बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। क्या बोला मैंने कि बोला है कि वे पद जो वाक्य में क्रिया के मुख्य अर्थ का बोध कराते हैं, किसके अर्थ का, मुख्य अर्थ का जो बोध कराते हैं उसको हम कहते हैं क्या, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। बात करती हूँ किसकी, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया किसे कहते हैं कि वे पद जो वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करके वाक्य को पूर्णता प्रदान करते हैं उसको हम कहते हैं क्या, सहायक क्रिया। क्या कहते हैं उसको हम, सहायक क्रिया। फिर से सुने क्या बोली मैंने इसकी परिभाषा, क्या कहते हैं किसे कहते हैं सहायक क्रिया, कि वे पद जो वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करके वाक्यों को पूर्णता करते हैं उसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। क्या, उसको हम सहायक क्रिया। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ क्या कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्या पूछा है मैंने, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो बताओ। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद तो कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, पहला होता है, कितने होते हैं, 2। तो देखो पहला होता है हमारा क्या, अकर्मक क्रिया। दूसरा होता है हमारा क्या, सकर्मक क्रिया। ठीक, क्या होता है, सकर्मक क्रिया। ठीक, दूसरा क्या होता है हमारा, सकर्मक क्रिया। अब बात करते हैं आगे। अगर हम आगे बात करें तो देखो, अब मैं बोलती हूँ कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, किसके आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो बताओ कितने होंगे, यहां पर होंगे हमारे कितने, 4 भेद। कौन कौन से होते हैं, तो देखो 3 तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, कितने, 3। कौन कौन सा, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, और एक क्या होगा इसमें हमारा, संयुक्त क्रिया। क्या, संयुक्त। जो चौथा होगा, जो चौथा भेद होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा कौन सा, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। अच्छा मैं यहीं पे लिख देती हूँ दोबारा। पहला होता है हमारा पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा मैंने बता दिया नाम धातु क्रिया, तीसरा बता रही हूं मैं क्या, संयुक्त क्रिया, ठीक। चौथा क्या होता है हमारा, चौथा होता है हमारा कौन सा, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या, प्रेरणार्थक क्रिया। तो कितने भेद होते हैं, 4। कितने भेद होते हैं इसके, हमारे होते हैं 4 भेद। कितने होते हैं, 4। ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। अच्छा सुनो, अगर मैं पूर्वकालिक क्रिया की बात करती हूँ, किसकी, पूर्वकालिक। तो देखो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं जब कर्ता एक क्रिया मतलब जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करता है तो दूसरी क्रिया तुरंत हो जाती है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि वो खाना खाकर सो गया, पहले खाना खाया तुरंत दूसरी क्रिया की कि वो सो गया। पहली क्रिया खाना खाया, दूसरी क्रिया सोना, तो 2 क्रिया, यानी कि एक क्रिया करने के बाद में तुरंत दूसरी क्रिया करी जाए उसको कहते हैं हम क्या, पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहते हैं उसको हम, पूर्वकालिक क्रिया। अब यहाँ पर भी देखो ऐसा है, उसने कहा कि अनु ने देखकर निबंध लिखा। क्या करा, उसने पहले देखा फिर उसने निबंध लिखा, क्या उसने फिर निबंध लिखा, तो क्या होगी यहाँ पर होगी हमारी क्या, पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो अगर मैं बात करती हूँ किसकी, नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं कि जिस क्रिया को संज्ञा सर्वनाम, क्या संज्ञा सर्वनाम और क्या शब्दों के अंत में प्रत्यय के अंत में जो मतलब जुड़कर जो शब्द क्या होता है, जो वाला शब्द बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। उसको क्या कहेंगे हम, नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है। अच्छा सुनो, दोबारा से सुनो इसकी परिभाषा क्या होगी, नाम धातु क्रिया क्या होते हैं कि जिस क्रिया, ध्यान से सुने, कि जिस क्रिया को संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय, या फिर मैं बोल दूं क्या, प्रत्यय, और क्या बोला है मैंने,
ठीक, क्या का बोला कि प्रत्यय के अंत में जुड़कर वाला जो शब्द बनते हैं उसको लगाकर क्या क्रिया बनती है, क्या नाम धातु क्रिया बनती है, क्या बनती है, नाम धातु क्रिया बनती है। अब देखें आगे बात करते हैं मैं किसकी, अब बात करते हैं हम किसकी, संयुक्त क्रिया की। किसकी बात करते हैं, संयुक्त क्रिया। तो देखो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं कि जिस वाक्य में दो या अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि दोनों मिलकर एक पूर्ण कार्य क्रिया बनाती है, दोनों मिलकर क्या पूर्ण क्रिया बनाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या बोला है कि जिस वाक्य में दो या अधिक क्रियाओं एक साथ प्रयोग होता है, एक साथ उनका प्रयोग होता है और दोनों मिलकर क्या एक पूर्ण क्रिया बना देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं एक एग्जाम्पल जैसे यहीं पे बताती हूँ, जैसे कि आगे ठीक क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिखा कि शाम को देखकर राम भागने लगा, फिर है कि राधा हिंदी पढ़ने लगी, क्या राधा जो है हिंदी पढ़ने लगी। तो ठीक है, तो इसमें क्या होगी, हमारी संयुक्त क्रिया होगी, इनमें क्या होगी, संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन लिखा है कि मौसम आज कुछ सुहाना सा है। इस वाक्य में सुहाना शब्द किसका परिचायक शब्द है। तो बताओ क्या परिचायक शब्द है, क्या बताना है, परिचायक शब्द है क्या, सुहाना। तो बताओ क्या होगा, विशेष्य होगा, विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा या फिर संज्ञा। देखो संज्ञा तो मैंने बता दी कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद सब कुछ बता दिया। अब बताओ इसमें क्या होगा, तो इसमें हमारा कौन सा होगा, आज मौसम कैसा है, सुहाना है। तो इसमें सुहाना पूछा है, क्या सुहाना। तो देखो इसमें होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही, कौन सा वाला, बी वाला सही होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।